लेकिन उसको अपने ऊपर तारी नहीं करते। उस तारी करने के बाद आपके सारे काम खराब हो जाते। तो कह रहे हैं कि अपनी जो नेगेटिविटीज आपके पास आ रही हैं इसको कंट्रोल करो। अब आपके पास ये पुराना तजुर्बा मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स खुद नहीं पढ़ रहा। पहले मेरी जो वीडियो थी वो आधे घंटे तक चली जाती थी कमेंट्स के साथ। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, कमेंट्स मत पढ़ें और उसमें टाइम ज़ाया होता है, और फिर मैंने छोड़ दिया। अब कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते। पहले मैं सीधा सीधा रीडिंग शुरू कर देता था तो लोग मुझसे कहते थे कोई टोटके या रेमेडीज ज़रूर दिया करें हर वीडियो में, और उनके कमेंट्स मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कि मैं थोड़ा सा टाइम टोटकों पे और रेमेडीज़ पे लगाऊंगा ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोग अपने आप को अपग्रेड करें, चीज़ें बेहतर हो और जो पॉसिबिलिटीज़ हों वो अनलॉक हो, यानी कि जो होने वाली चीज़ें हैं वो अनलॉक हो जाएं और आपके मसाइल हल हो। तो फिर मैंने वो रेमेडीज़ भी शुरू कर दी। लोगों ने मेरी रेमेडीज़ की भी बहुत तारीफ़ की और बार बार कहते हैं कि आप किया करें, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को एतराज़ है कि आप रेमेडीज़ भी क्यों बताते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को बताने का मकसद है कि हर इंसान का अपना तरीक़ाकार होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, अपना सोचने का अंदाज होता है, अपनी ज़रूरत होती है। तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुझसे कहता है कि मैसेज पढ़ो, मैसेज ना पढ़ो, रेमेडीज़ करो, रेमेडीज़ ना करो। सब लोग अपने अपने जहन से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लव रीडिंग किया करो, उनका अपनी डिमांड है। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया कि हम स्टार्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी रेमेडीज देंगे, इसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे, और टाइम भी मैंने तकरीबन आधा कर दिया है। जो आधे घंटे की हमारा जो व्लॉग होता था या हमारी जो वीडियोस होती थी वो अब 18-19 मिनट की होती है, कभी कभी 15 या 16 मिनट की होती है। तो बहुत कम कर दिया ताकि लोगों को आसानी हो सुनने में, करने में, उनका टाइम ज़ाया न हो और चीज़ें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आ जाए। तो बहरहाल जिनको अच्छा लगता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको एतराज़ है हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप वो इनको नहीं देखना चाहता, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, अपने मतलब की चीज़ देख लिया करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल आज की रेमेडीज़, ये चीज़ें देख रहे हैं आप मेरे सामने जो रखी हुई हैं, एक मैच बॉक्स है, माचिस है और एक पानी का गिलास है। असल में सबसे ज़्यादा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो है नज़र, वो है बद्दुआ, वो है हसद, वो है तावीज़ात, वो है जादू टोना। तकरीबन हर आने वाला इस बात की शिकायत करता है कि मेरे ऊपर जादू टोना है, मेरे पे नजर बद है, मेरे से हसद करते हैं लोग। तो हम उनको मुख्तलिफ टोटके बताते रहते हैं और पिछले 2-3 हफ्तों से मैं आपको मुसलसल टोटके बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि कभी लोग जानबूझकर हमारे ऊपर गलत काम करते हैं, नेगेटिविटीज भेजते हैं, और कभी हम खुद अपना काम खराब करते हैं, और कभी कुदरती तौर पे चीज़ें खराब होती हैं। उसमें न किसी का कसूर होता है, लोगों का, ना आपका अपना। कुदरती तौर पे आपका टाइम नहीं हुआ होता है और आप चाहते हैं कि ये हो जाए, तो कुदरती तौर पे होता है। आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूं उससे आपको आपके घर में और आप अपने तौर पे अपने ऑरा के लिए इसको चेक कर सकते हैं कि उस पे आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है, आपके घर के ऊपर बद अमलियात हैं या नहीं है। एक रेमेडी मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें पानी के गिलास को आपको भर के रखना था और वो काला हो जाना था, मगर उसको टाइम लगता है, हफ्ता लग सकता है, 7 दिन लग सकते हैं। आज जो रेमेडीज मैं बता रहा हूं उसमें बहुत आसान है
और आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है। आपको एक माचिस लेना है और उसके अंदर से 2 मैच स्टिक्स निकालनी है, 2 माचिस की तीलियां निकालनी है, ये 2, ठीक है। और उसको अपने हथेली पे रखना है, दूसरी हथेली इसके ऊपर रखनी है और फिर इसको रब करना है ऐसे ऐसे, इस नियत के साथ कि क्या हमारे घर के ऊपर, मेरे ऊपर कोई बदनजरी है, कोई जादू है, टोना है, किसी ने कुछ किया हुआ है। जो जो आपके शकूक हैं वो सब इसमें डाल दीजिए, इसको रब करते रहें। क्या मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, हसद है, कोई भी नेगेटिविटी है, इसको रब करते रहें। इंटेंशन, जहन में आपके सवाल मौजूद है, उस सवाल का जवाब आपको अभी के अभी मिल जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, ये कर लिया, इसका कोई टाइम नहीं है, 2-3 दफा कर सकते हैं, 3 दफा कर ले तो अच्छी बात है। अब मैं इसको इस पानी के गिलास में डाल दूंगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें, आप पानी के गिलास में देख रहे हैं, मैं फिर भी 2 तीलियां निकाल के दिखा दूं आपको। अगर इसके ये वी बन जाए, वी ऐसे या ऐसे, ये वी बन चुका है, ये वी बना हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वी बन जाता है तो इसका मकसद है आपका अपना ओरा कमजोर है, वीक है, इसके लिए काम करें। और अगर ये क्रॉस हो जाता है, एक्स बन जाता है या जमा का निशान बन जाता है या ज़रब का निशान बन जाता है, तो समझें कि आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर नेगेटिविटीज हैं। और अगर ये दोनों साथ साथ ऐसे तैरती हैं तो इसका मकसद है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। ये प्रैक्टिस करें और कम से कम अपने आप को तसल्ली देने के लिए अब ये पता चल गया कि जो जादू टोना नहीं है, ठीक है। तो इस स्टूडियो में या इस घर में जहां मैं मौजूद हूं, या कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन इसका ओरा वीक है या मेरा अपना वो ओरा वीक है। अब मैं अपना ओरा क्यों नहीं कहूंगा कि वीक है, मैं इसलिए कहूंगा कि मैं रेकी करता रहता हूं, प्रैक्टिस करता रहता हूं, मेडिटेशन करता रहता हूं और अपने ओरा पे काम करता रहता हूं। स्टूडियो का ओरा वीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वो लोग, उनकी अपनी अपनी इंटेंशन होती है, अपनी अपनी सोच होती है। और एक और चीज बताऊं, असल में स्टूडियो को हमें ब्लैक रखना पड़ता है, डार्क रखना पड़ता है, ताकि हमारी जो रोशनी है वो फोकस रहे। तो जहां पर भी डार्क चीजें होंगी, नेगेटिविटीज होंगी, तो उसका ओरा वीक नजर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आएगा कि ओरा वीक है। अभी थोड़ी सी पोजीशन मैच स्टिक की चेंज हो गई है, बदल गई है, इसका मतलब है, और ये साथ साथ हो गई है, साथ साथ हो गई, थोड़ी सी जुड़ी हुई है ऐसे, मगर ये साथ साथ हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी चीज थी ये बहुत मामूली सी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसमें मैंने आपको कलर का कहा कि ब्लैक रखना पड़ता है, अंधेरा रखना पड़ता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये फीलिंग आ सकती है ओरा की। लेकिन इस वक्त जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। और अगर ये मुसलसल ऐसे रखी रहें, ज्यादा देर रखना भी नहीं है, लेकिन 1 मिनट रख लें, बड़ी बात है, मुसलसल ऐसे वी बना रहे हैं, तो आप ये समझें कि चीजें गड़बड़ है। अच्छा, इतना बता दूं कि वॉचेस के दोनों सिरे हेड भी मिल सकते हैं और हेड और सर भी मिल सकते हैं। इसका मकसद है कि सिर्फ वी बना हुआ हो और कुछ भी नहीं, या वी या क्रॉस, एक्स या जमा का निशान, या फिर साथ साथ तैरें। ये 3 रिजल्ट इससे पता चलते हैं। ओके, चलते हैं आज हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैंसर, कैंसर कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और सुकून से होंगे और ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपकी रीडिंग करने लगा हूं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। शफल पहले भी कर चुका था, दोबारा से भी शफल कर रहा हूं। पहला कार्ड है इस हफ्ते का कार्ड, और इसके बाद इसमें अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड,
ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, और ये आप हो, ये आपकी फैमिली, और ये आपकी उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। बहुत अच्छे कार्ड्स। एक आध जगह मायूसी है लेकिन बहुत अच्छे कार्ड हैं। मोहब्बत के कार्ड भी हैं, प्यार के भी हैं, कारोबार के भी हैं, पैसे के भी हैं, और दुख के भी हैं, रंज के भी हैं। टेम्परेंस पहला कार्ड। टेम्परेंस असल में पेशेंस का कार्ड होता है, और ये कहता है कि आपको अपने अंदर पेशेंस लानी चाहिए। इस कार्ड में एक परी है, एक एंजल है, जो कि 2 कप लेके कोई चीज शेक कर रही है। ये अपने आप को बैलेंस कर रही है। तो इसका मकसद है कि आपकी बुनियादी तौर पे इस हफ्ते में आप बैलेंस नहीं होंगे। तो इसने कहा बैलेंस कर लो, एक तरफ का रुझान नहीं हो, एक तरफ का झुकाव नहीं हो, अनबैलेंस मत हो। तो ये कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस कर लो, चीजें बेहतर कर लो। अगर बेहतर नहीं होंगी तो चीजें डिस्टर्ब होंगी, और वजह ये मायूसी है। ये जो आपके पास मायूसी आई है, ये वजह है इसकी। अब मायूसी तो जिंदगी का हिस्सा है, इसको आप निकाल नहीं सकते। हर वक्त हो सकता है आपको ट्रेन टाइम पे नहीं मिली, आप इंटरव्यू में पास नहीं हुए, आपके पास कोई और मसला आ गया, आप फेल हो गए, तो मायूसी आती है, मतलब नेचर है। लेकिन उसको अपने ऊपर तारी नहीं करते। उस तारी करने के बाद आपके सारे काम खराब हो जाते हैं। जो नहीं, जिन चीजों का उससे ताल्लुक नहीं होता वो भी खराब हो जाती है। तो इसलिए पहला कार्ड टेम्परेंस का आया है, अपने आप को बैलेंस करने का कार्ड आया है। वो कह रहा है कि एंजल बन जाओ, बिल्कुल प्योर बन जाओ, ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है। और ये है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। जब मैंने आपको कहा था कि बैलेंस कर लो अपने आप को, तो बैलेंस ना होने की वजूहत बताई थी कि फेल भी हो सकता है बंदा, टाइम पे भी नहीं पहुंच सकता, ट्रेन भी निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मगर ये वाला कार्ड कह रहा है कि ये जो बैलेंस नहीं हो रहे आप, इसकी वजह पैसा है। ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कह रहा है कि कुछ चीजें आनी थी, वो नहीं आई, तो आप धड़ाम से नीचे आ गए। दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत करो। और अगर ऐसा करोगे तो फिर डिस्टर्ब भी आप खुद ही होते रहोगे। प्लीज अपने आप को इससे निकालो, बेहतर करो, बैलेंस करो। दोबारा कह रहा हूं, बैलेंस करो। ये पास का कार्ड है, बिल्कुल ऐसा ही कार्ड है। ये पास का कार्ड है, ये बिल्कुल ऐसा ही कार्ड है जैसे यहां पे मैं मशवरा दे रहा हूं कि अपनी नेगेटिविटीज को कंट्रोल करो, उस पर काबू पाओ। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है। तो कह रहा है कि अपनी जो नेगेटिविटीज आपके पास आ रही हैं, इसको कंट्रोल करो। यहां पर भी यही कह रहा है। मगर ये पास्ट में आपके पास ये चीज पहले भी हो चुकी है, तो आप इसको कंट्रोल कर चुके थे। अब आपके पास ये पुराना तजुर्बा मौजूद है। इस तजुर्बे को आजमाते हुए इस वक्त भी कर सकते हो, करो। और ये नहीं कि इसी जिंदगी में एक ही दफा होगा, बार बार होता है। आप बोलो ना मैंने पहले किया था, अब नहीं करूंगा, तो नुकसान भी आप ही का होगा। तो आपको ये बार बार करना होता है, और बार बार करो। अब का कार्ड बहुत अच्छा है, प्रेजेंट का कार्ड बहुत जबरदस्त है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, हाइप का कार्ड है। खुशियों का, चीजों का मटेरियलाइज होने का, या पैसों के आने का कार्ड। हाइप है ये। 9 बहुत अच्छा नंबर होता है, बहुत जबरदस्त नंबर होता है, और ये आपको सपोर्ट करता है, आपको उठा के रखता है। ये कार्ड अच्छा नहीं है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, नियर फ्यूचर, और ये धोखे का कार्ड है, फ्रॉड का कार्ड है। बच के रहना, आंखें खोल कर देखना, कोई भी आपको धोखे से नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने आप को बचाना है तो आंखें खुली रखें, चीजें बेहतर करें, और अपने आप को बैलेंस करें। अगर मायूस हो गए तो भी आपको धोखा हो सकता है, तब भी आप खराब कर सकते हो अपने आप को। जी, मैंने आपकी रीडिंग कर ली है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ।
बहुत अच्छी फीलिंग इस वक्त यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की फीलिंग है, रोमांटिक फीलिंग है, शादी की फीलिंग है और बहुत अच्छा होने की फीलिंग है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, आपके लिए अच्छी फीलिंग है जैसी भी है, और ये चाहते हैं कि आप नए आइडियाज़ नई डायरेक्शंस पे काम करें, पुरानी चीज़ें छोड़ें ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर सकें, और ये बैलेंस करने का आपकी फैमिली भी आपको मशवरा दे रही है। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, ये आपकी अपनी सोच है, अपनी चीज़ें हैं जो कि आप बेहतर करना चाह रहे हो। और आखिरी कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा है, स्टार का कार्ड, अपॉर्चुनिटीज का कार्ड, मौके हासिल करने का कार्ड। जी, मौके आपके पास आ रहे हैं और आप उसको हासिल कर लेंगे और चीज़ें हासिल कर लेंगे। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। थोड़ा सा रिकेप करूँ मैं आपके लिए। रिकेप करने के लिए पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, द टेम्परेंस, अपने आप को बैलेंस करो, आउट मत हो बैलेंस से। और उसकी वजह ये थी कि थोड़ी सी मायूसी थी, मायूसी की वजह से आप अपने आप को अनबैलेंस कर चुके थे, तो ये कह रहा है बैलेंस करो। ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कुछ पैसे के आने की उम्मीद थी जो कि नहीं हुई, तो आप आउट हो गए, अनबैलेंस हो गए अपने आप को। ये पास का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है, और ये कार्ड आपको बताता है कि आप चीज़ें, जितनी ताकत जितनी पावर आपके पास है, पास थी वैसी ही ताकत का मुजाहरा अब भी करो। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। और ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पैसे के आने का कार्ड है। कैसे आएगा ये आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपके पास पैसे आ रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, दुख का कार्ड है, रंज का कार्ड है और धोखे का कार्ड है, फ्रॉड का कार्ड है। जरा सोच समझ के देखिएगा अपने आप को। ये वाला कार्ड देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी फीलिंग है और बहुत अच्छी फीलिंग है, शादी की फीलिंग है। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, आपकी फैमिली का कार्ड है, और ये बता रहे हैं कि कोई नए आइडियाज़ पे काम करने पे आप सोच रहे हैं, और ये अच्छी फीलिंग है, अच्छी फैमिली दे रही फीलिंग। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, दुआओं का कार्ड है, ये आपकी अपनी फीलिंग है। और आखिर में कार्ड आया है स्टार का, अपॉर्चुनिटीज़ का, मौके हासिल करने का। तो अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड बता रहा है कि चीज़ें आपके पास आ रही हैं। मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ, आपकी मैंने रीडिंग भी की है और आपको मैंने रिकैप भी दिया है। अब मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, आपके 3 सवाल और उनका जवाब। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, मगर फिर भी अपनी चॉइसेस पे गौर करें और देखें कि ये काम आप जो कर रहे हैं और जो हो भी जाएगा, इसके इस वक्त होने की ज़रूरत भी है कि नहीं है। ये कहता है हो सकता है कि आपको जल्दी हो गई हो और जल्दी में फैसला कर रहे हो। दूसरा कार्ड कह रहा है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज अच्छा, मोहब्बत का, प्यार का आपके पास आने वाला है। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा, आप अचीव कर लोगे जो भी आपने मुकाबला किया है, चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे वो एग्जामिनेशन है, उसको आप अचीव कर लोगे, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी। तीनों कार्ड्स कह रहे हैं यस, आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।